प्यारे साथियों, साहित्य आलोचन के इस चैनल लालित्य में आप सब लोगों का स्वागत है। राम की शक्ति पूजा की व्याख्या के इस दूसरे भाग में आज हम पूर्व से आगे की व्याख्या करेंगे। राम की सेना परास्त हुई, युद्ध का विराम हो गया। उसके अनंतर का दृश्य है। निराला लिखते हैं, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, मिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। लौटे युगदल, दोनों सेनाओं के दल वापस हो रहे हैं। राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, क्योंकि आज के युद्ध में राक्षसों को विजय प्राप्त हुई है, इसलिए वे उल्लसित हैं। वे इस तरह से चल रहे हैं कि उनके पैरों से पृथ्वी टलमल हो रही है। बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वे बार बार जयकारे लगा रहे हैं, उल्लास की ध्वनियाँ प्रकट कर रहे हैं और उनकी इन ध्वनियों को सुन सुन करके आकाश व्याकुल हो रहा है। वानर वाहिनी खिन्न, और दूसरी ओर वानरों की सेना दुखी है, खिन्न है। लख निजपति चरण चिन्ह, वह अपने स्वामी श्री राम के चरणों को देख रही है। चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। इस प्रकार वानर सेना अपने शिविर की ओर वापस जा रही है। और किस तरह से जा रही है, कवि उपमान दे रहा है, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। मानो बौद्ध सन्यासियों का कोई समूह हो जो शांत चित्त से चुपचाप समूह में जा रहा हो। यहाँ जो उपमान आया है स्थविर दल का, बौद्ध भिक्षुओं का, उसमें एक शंका उठाई जा सकती है कि उस समय बौद्ध तो थे नहीं, इसलिए जो सामान्य साधु हैं उन्हीं से इसका अर्थ लेना चाहिए। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख शांत कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे, वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, सलद्धनु गुण है कटिबंध स्रस्त तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से फुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। प्रशमित है वातावरण, वातावरण एकदम शांत है। नमित मुख सांध्य कमल, सायंकालीन कमल नतशिर हो गए हैं, अपना मुख झुकाए हुए हैं। लक्ष्मण चिंता पल पीछे, आगे राम चल रहे हैं, राम के पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं और लक्ष्मण प्रतिक्षण चिंता में लगे हुए हैं, हर समय चिंतामग्न हैं। और उनके पीछे वानर वीर सकल, सारे वानर योद्धा चल रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, राम पृथ्वी पर अपने नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल चरणों को रख रहे हैं। शलत धनु गुण है, उनके हाथ में धनुष है, लेकिन आज धनुष की प्रत्यंचा ढीली हो गई है, श्लथ पड़ गई है, शिथिल पड़ गई है। कटिबंध स्रस्त तूणीर धरण, वह कमरबंद पहने हुए हैं, कमर पट्टा लगाए हुए हैं, जिसमें तरकस कसते थे, लेकिन आज वह ढीला पड़ गया है। परिणाम, जो तरकस है वह उलट पुलट हो गया है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, युद्ध के पहले जिन जटाओं को राम ने बहुत दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ बांध रखा था, युद्ध करते हुए वे सब खुल गए हैं। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, उनकी प्रत्येक लटें खुली हुई हैं और खुलकर बिखर गई हैं।
फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल। इस प्रकार राम के कुछ केश पीठ पर फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बाहुओं पर, कुछ भुजाओं पर बिखरे हुए हैं, वक्ष पर विपुल, लेकिन उनके सीने पर, वक्षस्थल पर प्रभूत केश राशि है। कारण राम चिंतामग्न हैं, शोकमग्न हैं, और ऐसी स्थिति में वे नत शिर हैं, नमित मुख सांध्य कमल, कमल के समान मुख को नीचे झुकाए हुए हैं। इसलिए उनके केश की बहुत सारे केश आगे की ओर हैं। आगे कवि लिखता है, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, मानो दुर्गम पर्वत हो, ऐसा पर्वत जहां जाना कठिन हो, और उस पर नैशांधकार, निशा का अंधकार, रात्रि का अंधकार उतर आया हो। चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार, अंधकार छाया हुआ है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रकाश के रूप में आसमान में चमकते हुए तारे हों, बस। यहां इन उपमानों का प्रयोग बहुत रमणीय ढंग से किया गया है। दुर्गम पर्वत राम का शरीर है, नैशांधकार काले काले केश राशि अंधकार के रूप में उनको आवृत किए हुए हैं। चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार, ऐसी रात्रि में कहीं दूर जिस तरह से नक्षत्र टिमटिमाते हैं, ठीक उसी तरह से उन सघन केश पासों को चीरती हुई, भेदती हुई राम की दो आंखें टिमटिमा रही हैं, मानो युद्ध में विजय की एक क्षीण आशा अभी भी विद्यमान है। इस प्रकार प्रकृति का अंधकार के माध्यम से कवि ने राम के चतुर्दिक और उनके मन में भी व्याप्त अंधकार को, निराशा के अंधकार को, चिंता के अंधकार को कवि ने व्याप्त करने की चेष्टा की है। आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। देखिए, कवि की जो भाषा है वह भावों की अनुगामिनी है। जहां पर कठोर भाव हैं वहां पर सामासिक पदावली है, द्वित्व पदावली है, गौणी रीति है। लेकिन जैसे ही भाव कठोरता को छोड़ता है, कोमलता की तरफ बढ़ता है, वैसे कवि की भाषा भी परिवर्तित हो जाती है, वैदर्भी रीति युक्त हो जाती है, कोमल वर्णों से युक्त हो जाती है। आए सब शिविर, सारे योद्धा शिविर पर पहुंचे। सानु पर पर्वत के, शिविर कहाँ है? पर्वत की चोटी पर है। मंथर धीरे धीरे पहुंचे हैं। सुग्रीव विभीषण जामवान आदिक वानर सेनापति दल विशेष के। सुग्रीव विभीषण जामवान आदि वानर, जामवान आदिक वानर, इसके अतिरिक्त दूसरे भी वानर। कौन? सेनापति दल विशेष के, जो छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई हुई हैं, उन टुकड़ियों के नायक, सेना नायक अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष, अंगद हैं, हनुमान हैं, नल नील गवाक्ष इत्यादि हैं। क्यों शिविर में पहुंचे हुए हैं? प्रात के रण का समाधान करने के लिए। अगले दिन युद्ध लड़ा जाएगा तो किस तरह से लड़ा जाएगा, उस रणनीति पर विचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिर वानर दल आश्रय स्थल, इसलिए जो छोटे वानर हैं, छोटे योद्धा हैं, उनको शिविर में
उन लोगों ने वापस कर दिया, भेज दिया, ताकि वे रात्रि में विश्राम कर सकें। और ये सेनापति तथा विशेष योद्धा मंत्रणा करने के लिए शिविर पर रुक गए। बैठे रघुकुलमणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए करपत छालनाथ पट हनुमान, अन्य वीर सरके गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। बैठे रघुकुलमणि श्वेत शिला पर, राम धीरे धीरे पहुंचकर एक सफेद शिला पर बैठ गए। हनुमान जो बहुत पटु हैं, कुशल हैं, पारंगत हैं, वह राम के हाथ और पैर को धुलने के लिए शीघ्रता से निर्मल जल, स्वच्छ जल, अनाविल जल लेकर के पहुंचते हैं। अन्य वीर सरके गए तीर, और जो दूसरे वीर हैं वह सरोवर के निकट पहुंचे। किस लिए? संध्या विधान, वंदना ईश की करने को। सभी अपने अपने ईश के संध्या वंदन करने के लिए सरोवर पर पहुंचे। वहां अधिक देर नहीं लगाई, लौटे सत्वर। वंदना करने के उपरांत शीघ्रता से वापस हो आए। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। और आने के उपरांत सब राम के चतुर्दिक बैठ गए और आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे कि राम उन्हें कुछ आदेशित करें। अब निराला ने शिविर में सारे सेना नायकों को के बैठने का स्थान नियत कर रखा है। सभी अपने पद के अनुसार, योग्यता के अनुसार बैठे हुए हैं। पीछे लक्ष्मण, राम के पीछे लक्ष्मण बैठे हैं। सामने विभीषण भल्लधीर सुग्रीव, और राम के सामने 3 योद्धा बैठे हुए हैं। विभीषण जो उनके मित्र हैं, भल्लधीर जाम्बवान हैं, सुग्रीव और उनके मित्र सुग्रीव। प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, एक स्थान तो आरक्षित है उनके चरणों के पास बैठने का, वह हनुमान के लिए है। वह लिखते हैं कि हनुमान कहां पर बैठे हुए हैं? राम के सामने बैठे हुए हैं। प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, उनके चरण कमलों के सम्मुख हनुमान बैठे हैं। यूथपति अन्य जो दूसरे यूथपति हैं, जो दूसरे सेना नायक हैं, यथास्थान हो वे अपने नियत स्थान पर बैठ गए। निर्निमेष देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, इसलिए सभी शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ गए और एकटक निर्निमेष बिना पलक झपकाए हुए राम के मुख को देख रहे हैं। एक उपमान कवि ने प्रस्तुत किया है। प्रतीप अलंकार के माध्यम से कवि कह रहा है कि जित सरोज मुख श्याम देश, जो राम का मुख, सुंदर सांवले राम के जिस मुख ने जित सरोज के कमल के सौंदर्य को जीत लिया हो, ऐसे मुख को सभी योद्धा निर्निमेष अपलक निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ आदेश करें। अगला चरण प्रारंभ होता है कविता का और बहुत महत्वपूर्ण है। कवि लिखता है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चाल, अब प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय कुदम शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो खा रहा है। अमानिसा, सभी शिविर पर बैठ गए हैं, राम बैठे हुए हैं। कवि उस परिवेश का चित्रण कर रहा है। अमावस्या की रात्रि है, उगलता गगन घन अंधकार, आकाश घना अंधकार उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान,
उस अंधकार में दिशाएं नहीं सूझ रही हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्तब्ध है पवन चार, जो चंचल पवन है वह भी स्तब्ध है, वह भी शांत है। अब प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, और शिविर के पीछे, राम के पीछे विशाल समुद्र है, जो बिना रोक टोक के गर्जना कर रहा है। अब प्रतिहत गर्जना कर रहा है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, जिस धरा पर बैठे हुए हैं, जिस पर्वत पर बैठे हुए हैं, शिखर पर बैठे हुए हैं, वह एक प्रमन सन्यासी की तरह से शांत मग्न है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, जैसे कोई सन्यासी तपस्वी होता है, ध्यान में मग्न होता है, ठीक उसी तरह से पर्वत शांत है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, और उस अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटी सी मशाल है जो टिमटिमा रही है। कवि ने इसमें प्रकृति के परिवेश का चित्रण किया है। प्रकृति की भयावहता को दिखाया है, और प्रकृति की भयावहता को किस तरह से प्रदर्शित किया है? ऐसे प्रदर्शित किया है कि वह भयावहता केवल प्रकृति की ही नहीं है, वह भयावहता राम की है। छायावादी कवियों ने ज्यादातर समानुभूतिक बिंब बनाए हैं, मानवीकरण के माध्यम से प्रकृति और मनुष्य के भावों को, सुख दुख को एक में एक कर दिया है। सारा खेल शक्ति का है। छायावादी कविता ही शक्ति की कविता है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा ही है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। तो शक्ति के कणों को समन्वित करना है, और यहां शक्ति दो भागों में बटी हुई है। एक शक्ति हनुमान की है जो राम के पक्ष में है, और दूसरी शक्ति दुर्गा की है, शक्ति की है, जो रावण के पक्ष में है। और इन शक्ति के बंटवारे के साथ साथ पांचों तत्वों का भी बंटवारा हो गया है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, आकाश घने अंधकार को उगल रहा है। जो आकाश तत्व है वह रावण की तरफ है। युद्ध में विजय रावण की हुई। रावण के पक्ष के जो योद्धा हैं वो महोल्लास करते हुए वापस अपने अपने शिविर को पहुंचे हुए हैं, और उनकी इस गर्जना को आकाश मानो संभाल नहीं पा रहा है, पचा नहीं पा रहा है, इसलिए अंधकार के रूप में उसको उलट रहा है। हो रहा दिशा का ज्ञान, निस्तब्ध है पवन चार, और जो वायु तत्व है, पवन तत्व है, वह राम के पक्ष में है। पवन हनुमान के पिता भी हैं। हनुमान यह सब देखकर किंकर्तव्य विमूढ़ है, राम भी किंकर्तव्य विमूढ़ हैं कि हनुमान इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी आज विजय प्राप्त नहीं हुई। तो जो पवन है वह स्तब्ध है, वह ठहरा हुआ है। जैसे मनुष्य के शरीर में सांसें कम जा रही हों, वह विक्षिप्त सा हो जाता है, बेचैन सा हो जाता है, उस वातावरण की कुछ वैसी ही स्थिति है। अब प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, और जो जल तत्व है वह रावण के पक्ष में है। अब प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, पीछे जो समुद्र है, महासमुद्र है, वह गर्जना कर रहा है, और उसकी गर्जना पर किसी तरह की रुकावट नहीं है, रोक टोक नहीं है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, और जो पृथ्वी तत्व है भूधर के रूप में, वह राम के साथ है। वह शांत चित्त तपस्वी की भांति है, चुपचाप बैठा हुआ है। जलती केवल मशाल, मशाल के रूप में अग्नि तत्व को कवि ने प्रस्तुत किया है।
मशाल जो प्रकाश देती है, जो मार्ग दिखाती है, जो कांति की प्रतीक है, जो चमक की प्रतीक है, वहां केवल एक छोटी सी मशाल जल रही है जो अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है, लेकिन आशा की एक क्षीण रेखा अवश्य विद्यमान है राम के मन में। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। राम को गोस्वामी जी ने स्थिर मना चित्रित किया है। उन्होंने इस तरह से राम को चित्रित किया है कि राज्याभिषेक के समय न तो वे प्रसन्न होते हैं और न वनगमन के समय चिंतित होते हैं, लेकिन निराला के राम चिंतित होते हैं, मनुष्य की भांति बार बार विलाप भी करते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। ऐसे राम जो स्थिर रहने वाले हैं, उनको संशय, संदेह का भाव बार बार चिंतित कर रहा है और अंदर से हिला दे रहा है। क्यों? रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय है। वे सोचते हैं कि यदि रावण की विजय हो जाएगी तो जग भय, यह जो संसार है उसमें रावण के जय का भय व्याप्त हो जाएगा। रावण पुनः सबको प्रताड़ित करेगा, इसलिए उनका जीवन सुखमय नहीं होगा। तो यह राम की जो व्यक्तिगत चिंता है वह सार्वजनिक चिंता बन जाती है। राम केवल अपने विषय में नहीं सोचते हैं, अपनी पत्नी के उद्धार के विषय में नहीं सोचते हैं, वह संपूर्ण जगत की चिंता करने वाले बन जाते हैं। यहां पर रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक रिपुदम में श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। राम कभी पराजित नहीं हुए, जो नहीं हुआ आज तक रिपुदम में शांत, जो शत्रुओं के द्वारा आज तक दमित नहीं किया गया, शत्रुओं के द्वारा आज तक परास्त नहीं किया गया। अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। अयुत 10,000 को कहते हैं, लक्ष्य लाख को कहते हैं, यानी हजारों लाखों योद्धाओं से जिन राम ने युद्ध किया, परंतु एक बार भी दुराक्रांत नहीं हुए, अपदस्थ नहीं हुए, पराजित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। वही राम कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। उन्हीं राम का मन कल की लड़ाई कैसे होगी, कल युद्ध भूमि में हम कैसे जाएंगे, किस तरह से रावण का सामना करेंगे, किस तरह उससे युद्ध करेंगे, यह सोच करके बार बार वह व्याकुल हो रहा है मन। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। क्षत्रियोचित स्वभाव के कारण बार बार उनका मन उत्साह से भरता तो है कि युद्ध किया जाए, लेकिन बार बार उसी मन में हार का डर सताने लग जाता है और व्याकुल होने लगते हैं राम। तो इस तरह ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां, इन पंक्तियों की भाषा भावों के अनुसार परिवर्तित हो रही है और काव्य में भाषा की विशिष्टता उसके संज्ञा रूपों के कारण ही नहीं होती है, क्रियागत रूपों के समुचित प्रयोगों से ही उसका प्रभाव बढ़ता है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में उगलता, खो रहा दिशा का ज्ञान में खो रहा, आदि क्रियापदों का प्रयोग पहले किया गया है और क्रियापद के ये प्रयोग नाटकीयता की सृष्टि करते हैं। जब भयावहता को द्योतित करना होता है वहां कवि ने अंधकार को लिया है, अंधकार का चित्रण किया है। अमानिशा में पर्वत पर उतरने वाला अंधकार रावण के यहां नहीं है, वह राम के चतुर्दिक है।
यही अंधकार भीमा मूर्ति के रूप में आकाश को आच्छादित करता है। श्यामा की दीप्त भी अंधकारमयी है। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। यहां अंधकार दृश्य भी है, अंधकार श्रव्य भी है, अंधकार स्पर्श भी है। भाषा लाक्षणिक है। राम को कवि ने सामान्य मानव के धरातल पर प्रस्तुत किया है। कवि ने हॉरर इमेज बनाया है, डर के भाव को व्यक्त किया है। साथ ही साथ अप्रतिहत गरज रहा में श्रावण बिंब है। भूधर जो ध्यान मग्न में भूधर समाधि युक्त है। सुंदर चाक्षुष बिंब का निर्माण हो रहा है। समानुभूतिक बिंब है। उत्प्रेक्षा और उपमा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। इन सबसे कवि ने जिन भावों को व्यक्त करना चाहा है उन भावों को व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की है। आज कविता की व्याख्या यहीं तक। अगले भाग में पुनः आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।